भारत ने एक और टी20 की सीरीज अपने नाम पे कर ली है। तिलक वर्मा नो डाउट बहुत अच्छा खेला। पांड्या उसने बता दिया उससे अच्छा कोई है ही नहीं इस टाइम पे, लेकिन 100%। संजू ने जो काम कर दिया ना, उसने सबकी आंखें इस तरह खोल दी। ये देखो ये वाली बेहतरीन। क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर। उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। जस्ट सच अ क्लासी प्लेयर। भाई ये हार्दिक पांड्या है, अभी 34 सीरीज आया हुआ है, 16 गेंदों के अंदर भाई 50 रन बना दिए, सिर्फ 16 गेंदों के अंदर। 16 बॉलों पे 50, सेकंड फास्टेस्ट आफ्टर अभिषेक शर्मा, गुरु कह रहा हूँ, युवराज सिंह। 12 बॉलों पे 50 है, ठीक है। चार छक्के 5 चौके थे। कहना ये चाह रही हूँ बेसिकली कि द क्लास, मतलब आप देखें कि अगर वो रन्स कर रहे हैं ना, इफ दे आर डिटरमिन्ड एंड इफ दे आर इन द फॉर्म इन दैट मैच, तो वो उसको बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देते हैं। फिर हार्दिक पांड्या ने 16 बॉलों पे 50, हम तो कहते हैं भाई, हम तो वैसे ही फैन है इसके बेन स्टोक के कि भाई फाइटर है ये, जो उसका स्वैग आप बताते हैं ना, वो अब हर मैच में नया ही होगा। 15 फरवरी करीब आ रही है, ज्यादा खुशी तो नहीं बना सकता मैं, दो ही कर सकता हूँ, कोई ना कोई इंजर्ड हो जाए या कोई ना कोई मतलब मैच से रूल आउट हो जाए। संजू चारों तबक रोशन कर दिए संजू के यहाँ पे। पांड्या को आप प्योर बैट्समैन भी गिन सकते हैं, जिसमें वो उनका टॉप प्लेयर है। मैं समझता हूँ वो मैच काफी चेंज ले आता है, क्योंकि वो जो जिसको कहते हैं ना प्रॉपर प्लेयर है, वो उसकी बैटिंग जो वो करता है, वो नजर आ रहा होता है कि वो अपनी मर्जी से खेल रहा है। ऑलराउंडर ऐसा हो जो कंप्लीट पैकेज हो। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हमारे ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा सारी बात है, बहुत 80 बनाने भी इजी हो जाता है ना। तिलक वर्मा ने बता दिया कि आई एम द बेस्ट एट नंबर 3, कि मैं बेस्ट ऑप्शन, नॉट अदर ऑप्शन मेरे से अच्छी। जो उसने आज बैटिंग कर दिखाई। हार्दिक पांड्या जिस तरह आके भूखे शेरों की तरह पड़ा है, और जिस तरह कहने साउथ अफ्रीका का लुंगी लंगीरी को जिस तरह लीड किया है, और जिस तरह चौके छक्के अगर देखेंगे 16 बॉलों पे 44 उसने स्कोर बनाया है, 23 सेंचुरी जो आज करके दिखा दिया हार्दिक पांड्या ने भाई, इंडिया की हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट 50 यार। कमाल है भाई हार्दिक पांड्या। अगर दुनिया में कोई बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है, और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है नजीब, हम तो खैर ये चीजें तो हम 4 साल पहले से कहते हुए आ रहे हैं इस ऑलराउंडर के मुतालिक, कि ये तो इंडियन टीम की एक समझ ले रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम अनकम्प्लीट है। और हमने एशिया कप में भी देखा कितनी मुसीबत हुई है। लेकिन इस पे बात करने से पहले जो बासित भाई ने ऑप्शन दी है ना, जितेंद्र शर्मा की जगह इंडियन टीम में कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं, ऑप्शन नो डाउट अक्षर पटेल भी आ सकता है इंडिया में मैच में, आ सकता है, हाँ। और उसके अलावा 2 बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है उनके पास अगर वो चाहे तो, अय्यर और रिंकू सिंह इस नंबर पे। अय्यर की तो अभी फिटनेस का ही नहीं पता ना। मैं एक बात कर रहा हूँ, रिंकू सिंह भी अब टीम में आ सकता है, ऑप्शन खुल गए हैं उनके पास। संजू ने बता दिया कि मैंने 300 कोई ख्वाब में नहीं किए, मैंने कोई बंद कमरे में नहीं किए 300। साउथ अफ्रीका में 2 किए, एक इंडिया में किया। मेरे साथ ज्यादती है। जब हम कहते हुए आ रहे थे कि अब दूसरे मैच में जैसे गिल आउट हुआ था कि अब बहुत होगी, अब संजू को खिलाएं, और संजू नजर आ रहा था कि अभिषेक शर्मा उसके आगे फीका लग रहा था खेलते हुए, जो संजू खेल रहा था तेज रन कर रहा था, उससे ज्यादा तेज खेल रहा था। भारतीय टीम ये 14th सीरीज जीती है 2023, जो 3-2 से हारे हैं वो वेस्ट इंडीज से। उसके बाद से लेकर अब तक 14वीं सीरीज है वो जीते हैं T20 में, इंक्लूडिंग एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप, इंक्लूडिंग एशिया कप। और अपने घर में ये 18वीं सीरीज है इनकी, आफ्टर गेटिंग बिटन बाय ऑस्ट्रेलिया 2019, 2-0 से हारे हैं। उसके बाद ये उनकी 18वीं सीरीज है, जिसमें से 2 ड्रॉ जरूर हुई हैं और दोनों ड्रॉ अफ्रीका से हुई हैं, बाकी सब ये जीते हुए हैं। सो इन T20 देयर रिकॉर्ड इज वेरी डेकोरेटेड, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका कप्तान और वाइस कप्तान रन नहीं कर रहा। हाँ, नहीं कर रहा। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और क्रिकेट देखने वालों को भी ये पता है कि जब प्लेयर से परफॉर्मेंस आती है ना, तो टीम जीतती है, बट जब टीम परफॉर्म करती है ना, तो वो टूर्नामेंट जीतती है। ठीक है, अब जो टीम है ना, उसका असल में ये है कि टीम के अंदर फ्रॉम डे 1 2 ही चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज हो रहा है, 2 ही चीजों के ऊपर, और वो यही 2 प्लेयर्स हैं जिसके ऊपर कंप्रोमाइज हो रहा है। अदरवाइज टीम के अंदर फ्लॉलेस, जिसको मैं कहूंगा ना, किसी ना किसी की जगह पे कोई ना कोई आगे ऐसे इनिंग जरूर कर। अब हार्दिक पांड्या की आज इनिंग्स देख लें, जॉर्ज लिंडे को जो उसने छक्के मारे हैं उस्ताद जी, 16 बॉलों पे 50, सेकंड फास्टेस्ट आफ्टर अभिषेक शर्मा, गुरु कह रहा हूँ, युवराज सिंह। 12 बॉलों पे 50 है, ठीक है। 4 छक्के 5 चौके थे, बहुत डेकोरेटेड खेला है वो मैच। वो एक जिसे बोलते हैं मैच डिफाइनिंग इनिंग थी वो वाली। उसके बाद पहला ओवर में रन खा गया हार्दिक पांड्या की ना, और तिलक वर्मा ने बता दिया कि आई एम द बेस्ट एट नंबर 3, कि मैं बेस्ट ऑप्शन, नॉट अदर ऑप्शन मेरे से अच्छी। जो उसने आज बैटिंग कर दिखाई। फिर हार्दिक पांड्या ने 16 बॉलों पे 50, हम तो कहते हैं भाई, हम तो वैसे ही फैन है इसके बेन स्टोक के कि भाई फाइटर है ये, जो उसका स्वैग आप बताते हैं ना, वो अब हर मैच में नया ही होगा। और वैसी जैसे उसकी रेपुटेशन है, उससे बढ़कर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। जबरदस्त
साउथ अफ्रीका ने भी फाइट किया फर्स्ट 10 ओवर, डिकॉक और ब्रेवेस जब तक खेल रहे थे, बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलवाया आके, वहां पे बैकफुट पे चले गए, फिर मार्को जैनसन को जब आउट किया उस वक्त तो बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गए, गेम बुक गई। देयर इज अ डिफरेंस बासित भाई, यही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि ये दोनों टीमें बेहतरीन टीमें T20 की, बट डिफरेंस साउथ अफ्रीका में ये लगा कि दे डिपेंड टू मच ऑन डिकॉक, क्योंकि जिस वक्त डिकॉक और रिजा खेल रहे थे तो लग रहा था रिजा तो कोई पता वता पूछने आया या किसी का, क्योंकि वो तो कहीं था ही नहीं, वो 40 पे था, वो 7 पे था। तो उसके बाद भी ना, अब ब्रेविस का वही हम बात कर रहे थे कि ब्रेविस को बड़ी इनिंग खेलने वाला प्लेयर बनना है, वो नहीं कर पा रहा। अदर देन दैट कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा, ना माकरम ऐसा है, ना आपको पता है मिलर, तो जैसे आपका टेम्बा है वैसे मेरा मिलर है। तो ये मुझे बताएं कि फिर इस टीम में ना वीकनेसेस बहुत नजर आ रही थी। नजीब देखो, हर दफा अभिषेक शर्मा रन नहीं करेगा, हर दफा डिकॉक रन नहीं करेगा, तो ये रिकल्टन उनका वीक लिंक है यार, वो उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। रिजा तो है नहीं। देखो जो साउथ अफ्रीका का भी टेस्ट था और इंडिया का भी, क्योंकि मैं ये समझता हूं अली साहब कि इंडिया अगर T20 पूरा वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेल रहा होता ना, तो फिर तो आपको क्या इंडिया को हराना नियरली इंपॉसिबल ही है, या अगर इन्होंने दुबई में भी खेलना हो। लेकिन चूंकि इंडिया के अंदर हमें पता है कि विकेट्स फ्लैट मिलते हैं, और फ्लैट विकेट जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इवन समटाइम वेस्ट इंडीज भी अगर इनको मिल जाए तो ये अपने दिन में अनहोनी कर सकते हैं, पर एक दिन इंडिया का बुरा है और ये पकड़ सकते हैं। लेकिन भाई इंडिया ने, आप देखो कि जिस तरह से आज बैटिंग की, फ्लैट विकेट था, 232 का टारगेट दिया, सैल्यूट टू हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चल रहा, लेकिन संजू को ओपनिंग में प्रमोट किया, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, अभिषेक शर्मा एज यूजुअल आउटस्टैंडिंग किया, और फिर जो आज करके दिखा दिया हार्दिक पांड्या ने, भाई इंडिया की हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट 50 यार, कमाल है भाई हार्दिक पांड्या को जो उसने करके दिखा दिया। और तिलक वर्मा, वो तो अलग ही रहा कि वो अलग ही मॉल में है, अलग ही मूड में है, किसी और ही दुनिया में है, वो T20 में आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। जब भी उसको प्रमोट किया गया भाई उसने हक अदा किया, और भारत ने 30 रन से जीत हासिल करने के बाद जो साउथ अफ्रीका के पास मौका था 2-2 से बराबर करने का, साउथ अफ्रीका का जो हेड कोच है उसका भी चेहरा बार बार जब कोई विकेट गिरती थी, वो क्योंकि उसने बोला था कि इंडिया को हम ग्रोवल करेंगे, तो जब से वो ट्रेंड पे आए हुए हैं, और उसके बाद बार बार हर विकेट लेने के बाद जो ब्रॉडकास्टर साहब हैं, कैमरामैन साहब हैं, वो साउथ अफ्रीका के जो हेड कोच हैं, उनका मुंह थोड़ा बड़ा है, मुंह भी बड़ा है ना उनका, तो बड़े आजकल पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हेलमेट आपको पता है लाजमी है पहनना यहाँ पे, तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि इनको भी हेलमेट नहीं पूरा आएगा, जैसे उनका भी हार्दिक पांड्या जिस तरह आके भूखे शेरों की तरह पड़ा है, और जिस तरह कहने साउथ अफ्रीका का लुंगी लंगीरी को जिस तरह लीड किया है, और जिस तरह चौके छक्के अगर देखेंगे 16 बॉलों पे 44 उसने स्कोर बनाया, 23 सेंचुरी उसने 50 सॉरी बनाई है, और हाफ सेंचुरी, और जिस तरह आज वो खेला, और तिलक वर्मा जिस तरह खेला है, कहने अगर निकाल दिया 2 ओवर भी और होते ना, उनकी सेंचुरी पक्की थी दोनों, और आज जिस तरह कहले ऑडियंस का कैच पकड़ ली थी, आज कहले पूरा ग्राउंड कहले कि पूरा ग्राउंड सिर्फ हाथ नीचे नहीं कर रहा था, इधर से छक्का, इधर से छक्का, चौका छक्का चौका, आज पांड्या की रूह के अंदर कहले कि लग रहा था कोई शेर है। आज वो जिस तरह उसने पिछाड़ा है, और साउथ अफ्रीका को जिस तरह उसने नानी याद कराई है, साउथ अफ्रीका एक मैच जीत गई है, वो बस इनफ है, दूसरा बाकी जो इंडिया कभी भी नहीं जीतने देगा। मैम क्या कहेंगी? बहुत मजा आया, वेल डन जो परफॉर्मेंस किया अनबिलीवेबल। टीम इंडिया के लिए आज क्लैपिंग बनती है भाई, आज हमें ग्राउंड के अंदर छक्कों और चौकों की बारिश हो रही है, आप यकीन करें ऑडियंस तो एंजॉय करेगी, हम इतना एंजॉय कर रहे थे, हम सब ने एक साथ बैठ के मैच देखा और बड़ा मजा आया। ये साउथ अफ्रीका वही टीम है जो अपने होम ग्राउंड पे एक छोटी सी सीरीज जीतने के बाद इसी टीम इंडिया को तनकीद करी थी, क्या हुआ, कैसा दिया आज टीम इंडिया ने, मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग, वेल डन टीम इंडिया। सुमन गिल को राज दी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली भारत ने साउथ अफ्रीका को इस 5 मैचों की T20 आई सीरीज में 3-1 से हरा दिया, और जिस तरीके से जिस इंटेंट से क्रिकेट खेली है हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने, मतलब इन दोनों बल्लेबाजों ने ही पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को बताया कि अगर इस इंटेंट से क्रिकेट खेला जाए तो किसी भी बॉलर को मतलब धूल चटाया जा सकता है। मतलब अनबिलीवेबल तरीके से बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, और वरुण चक्रवर्ती तो गेंदबाजी में जो अपनी स्पेल दिखाई पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। मतलब खास करके अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात किया जाए तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन 31 रन बनाए, यानी 32 रनों का टारगेट था। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम भी फाइट बैक अच्छा दिखाई। शुरुआत में उनका जो ओपनर है क्विंटन डिकॉक ने मतलब काफी अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई, और उन्होंने काफी आक्रामक पारी खेली, लेकिन अपने टीम को जीत नहीं दिला सके। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि भारत ने जो स्टार्टिंग में जो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, उस वजह से भारत ने इस स्कोर को इतना बड़ा कर दिया और इस मैच को आसानी से जीतने में आसानी हासिल करी। लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने शानदार 37 रन और 32 रनों की पारी खेली इन दोनों बल्लेबाजों ने, और इन दोनों बल्लेबाजों ने 63 रनों की पार्टनरशिप लगाई, जिसमें पूरी तरीके से सभी को बताया कि इस इंटेंट से क्रिकेट खेली जाती है, इस इंटेंट से ओपनिंग पार्टनरशिप की जाती है, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप ही होती है कि टीम का कितना स्कोर मतलब कितना रन बन सकता है, कितना टीम स्कोर कर सकती है। लेकिन भारतीय टीम ने करके दिखाई, और भारत ने बताया कि किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है अपने होम ग्राउंड में।
मतलब 3 मैच जो 5 मैचों का T20I सीरीज था वो 3-1 से अपने नाम करी है भारतीय टीम, क्योंकि एक मुकाबला जो लखनऊ में था, चौथा मुकाबला, वो फॉग के कारण मतलब काफी ज्यादा कोहरा होने के कारण मैच को रद्द करना पड़ा। लेकिन भारत जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है वो भी T20I वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि 2026 T20I वर्ल्ड कप में लगभग 48 से 49 दिन बाकी हैं, उसमें उससे पहले भारत की इस तरीके से शानदार विक्ट्री हासिल करना और इस तरीके से क्रिकेट खेलना हमारे प्लेयरों के लिए एक काफी अच्छी पोजीशन दिखाती है T20I वर्ल्ड कप में। क्योंकि हमने जिस तरीके से रोहित शर्मा, विराट कोहली मतलब इनको रिटायरमेंट ले लिया जिस तरीके से T20I वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2024 के बाद, उसके बाद से जिस तरीके से हमारे यंग लड़कों ने अपनी टीम को संभाला है वो कमाल का है और अनबिलीवेबल तरीके से प्रदर्शन दिखा रही है हमारी यंग टैलेंट टीम। क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ये बताती है कि संजू सैमसन ही और अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग पार्टनरशिप करनी चाहिए T20I वर्ल्ड कप में भी। क्योंकि जो शुभमन गिल है नो डाउट अच्छे प्लेयर है, उनको भी हाईली रेट किया जाता है ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए, लेकिन जो इंटेंट अभिषेक शर्मा संजू सैमसन के साथ दिखा रहे हैं उस तरीके से इंटेंट मतलब अभिषेक शर्मा सुमन गिल के साथ नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि सुमन गिल काफी मैचों में वो जिस तरीके से फॉर्म से जूझ रहे हैं और हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव तो मतलब बेड़ा गर्क किया अपने बैटिंग ऑर्डर को, मतलब अपने बैटिंग को लेकर। क्योंकि वो जिस तरीके से जिस इंटेंट से क्रिकेट खेल रहे हैं उनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो मतलब टीम में रहने लायक हैं। क्योंकि अगर वो कप्तान नहीं रहते तो उनको टीम से बाहर जरूर करना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं इस तरीके से क्रिकेट नहीं होती है। मतलब अब सूर्य कुमार यादव पिछले लगभग 20 मैचों में वो हाफ सेंचुरी का स्कोर नहीं किए होंगे, तो किस तरीके से T20I वर्ल्ड कप में मतलब किस तरीके से उनको T20 मतलब टीम में शामिल किया जाए। लेकिन वो तो कप्तान होने के नाते कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, इस वजह से उनको लेकर जाया जा रहा है टीम में। लेकिन जिस तरीके से उनका फॉर्म है उनको काफी ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट पोजीशन पे हैं। लेकिन संजू सैमसन ने बता दिया ओपनिंग पार्टनरशिप करके 37 रन बना के कि मतलब इस तरीके से खेला जाता है और उनको टीम में रखना क्यों जरूरी है। आज उन्होंने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को धोया है, मतलब वो अभिषेक शर्मा से तेज बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो क्रिकेट खेले होंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा बीच में पॉज हुए थे, मतलब स्लो डाउन हुए थे, लेकिन संजू सैमसन उसी इंटेंट से क्रिकेट खेल रहे थे। छक्के ऐसे मार रहे थे जैसे बाउंड्री के अंदर जाकर गिर रही हो। मतलब अनबिलीवेबल तरीके से बैटिंग करी। उसके बाद से तिलक वर्मा ने तो दिखाया ही दिखाया अपना क्लास। उसके बाद से मतलब हार्दिक पांड्या ने जो क्लास दिखाई वो कमाल का था। मतलब सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करी, इस वजह से भारत ने इस मैच को जीतने में आसानी करी। लेकिन आपको सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये होगी कि हार्दिक पांड्या इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस T20I सीरीज में, वो काफी कमाल का है। क्योंकि इसके पहले वो जो बल्लेबाजी करते थे तो इस तरीके से बल्लेबाजी नहीं करते थे, लेकिन वो जिस तरीके से इस सीरीज में कमबैक किए हैं वो खतरनाक हो गए हैं। और भारत के लिए इस तरीके से जीतना T20I वर्ल्ड कप के लिए काफी अच्छी पोजीशन है और काफी अच्छी मतलब हमें आगे दिख रही है कि भारत अच्छा करेगा T20I वर्ल्ड कप में। क्योंकि भारत के लिए भारत में हो रहा है T20I वर्ल्ड कप, श्रीलंका को होस्ट है, तो हम अपना मुकाबला सारा यहीं पे खेलेंगे और पाकिस्तान के साथ अपना मुकाबला श्रीलंका में खेलेंगे। तो मतलब भारत के लिए जीतना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से पिच है भारत की वो भारत के लिए खिलाड़ियों के लिए पसंद है। सभी को मतलब अच्छा क्रिकेट खेलनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि भारतीय टीम अच्छा करेगी T20I वर्ल्ड कप में। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।